May the divine in me touch the divine in you. प्रणाम एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के हमारे बेहद खूबसूरत और बेहद यूनिक और इम्पॉर्टेंट रीडिंग में स्वागत करती हूँ। ये रीडिंग है आपके सोल से आपके लिए एक लेटर, एक चैनल्ड लेटर आपके लिए। अगर आपकी सोल आप तक यानी आपकी कॉन्शियसनेस या डिवाइन गॉड यूनिवर्स जो भी आप कहना चाहते हैं वो हायर सेल्फ से आपके लिए क्या लेटर होगा आपकी करंट सिचुएशन के लिए। सो ये चैनल्ड मैसेजेस होंगे। तो जो भी यहाँ पर स्पिरिट से कनेक्ट करके, यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट करके थ्रू द मीडियम ऑफ कार्ड्स एंड थ्रू माय इंट्यूशन मैं जो है आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस जो है वो चैनल करूँगी। सो जैसे कि हमारी यूजुअल पिक अ कार्ड रीडिंग्स में, टैरो रीडिंग्स में होता है कि जैसे मैं कार्ड्स निकालती हूँ एंड देन आई चैनल द मैसेजेस, इसमें वही होगा बट इन द लेटर फॉर्म। इसमें मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, जस्ट एक खत या एक लेटर जो होता है वो जो भी भीतर से आ रहा है, जो भी डिवाइन या आपकी सोल, आपकी कॉन्शियसनेस या हायर सेल्फ आप तक पहुंचाना चाहती, अगर आपके हाथ में एक लेटर होता और आप वो लेटर पढ़ रहे हो तो उस तरीके से जो है यहाँ पर मैं मैसेजेस चैनल करने की कोशिश करूँगी। आप लोग मुझे ज़रूर बताना आपको ये रीडिंग कैसे लगती है, ये आइडिया आपको कैसे लगा, और जो भी आगे सजेशंस आप मुझे करना चाहते हैं अबाउट आगे क्या आप देखना चाहते हैं, क्या मैसेजेस, क्या रीडिंग्स, क्या टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। ओके, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए एंड येस, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग दिस, ये 4 पाइल्स में से आपको पता है एक पाइल आपको चूज़ करनी है जो आपका इंट्यूशन, आपकी दिल की आवाज़ आपसे कहना चाहती है। यहाँ पर आपको पाइल जो है बहुत ही अवेयरनेस के साथ सेलेक्ट करना है, बहुत ही भीतर मेडिटेटिव स्टेट से सेलेक्ट करना है। हो सकता है आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो, बिकॉज एक से ज़्यादा पाइल में आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। नाउ रिमेंबर, मैं जनरल कलेक्टिव के लिए मैसेजेस चैनल कर रही हूँ, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो आपसे द मोस्ट रेजोनेट होते हैं। ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल का हमेशा सुने। ओके, सो ये 4 पाइल्स, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसमें से आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जो आपका दिल, आपका इंट्यूशन आपसे कहता है। ओके, वीडियो पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, अपने भीतर ये सवाल दोहरा सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी पाइल है, कौन सा मेरे लिए मैसेज है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है पाइल नंबर 1 इस रिंग के साथ, ये है पाइल 2 इस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई चार्म के साथ, ये है पाइल 3 ओम पेंडेंट के साथ, और ये है पाइल 4 इस रिंग के साथ। हाय पाइल वंस, वेलकम टू योर रीडिंग, अ लेटर फ्रॉम योर सोल, फ्रॉम गॉड, फ्रॉम हायर सेल्फ। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय से तुमने अपने आप को समय नहीं दिया है। बहुत समय से ऐसा हुआ है जैसे तुम अपने आप को भूल गए हो, अपने आप की वर्थ तुम भूल गए हो। तुम जो गिफ्ट्स, जो टैलेंट्स, जो भी इस दुनिया में लेकर के आए हो उसे तुम पूरी तरीके से बांटना, पूरी तरीके से उसे एक्सप्लोर करना भूल गए हो। तुमने अपने आप के दिमाग में एक ऐसी कहानी बना ली है अपने लिए जो पूरी सच नहीं है। तुम अपने आप को लिमिट कर रहे हो, तुम इस स्थिति में अपने आप को डाल रहे हो जहाँ पर तुम अपनी खुद की सोल पावर को नहीं देख पा रहे हो। बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडेंस तुम्हें आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस तुम्हें रिसीव होते हैं।
तुम्हें याद करने की ज़रूरत है अपने खुद के दिव्य सेल्फ को। तुम्हें याद करने की ज़रूरत है अपने खुद के उस बीइंग को, उस डिवाइन एनर्जी को, उस अपनी सोल पावर को, जो जीवन के अनुभवों के साथ, जीवन के साथ आगे गुज़रते गुज़रते तुम कहीं पीछे छोड़ चुके हो। जीवन के बैटल्स ने, जीवन के अनुभवों ने तुम्हें इतना ज़्यादा लिमिटेड कर दिया है, तुम्हें इतना ज़्यादा रोक दिया है कि यहाँ पर तुम बड़े पिक्चर में, एक बड़ी श्रृंखला में चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो। अगर तुम अपने सेल्फ से, जो तुमने अपने आप को समझा है, अगर वहाँ से तुम ऊपर उठते हो और सब बीइंग्स को, पृथ्वी को, तुम्हारे जीवन को एक कहानी की तरह देखते हो, तो तुम अपनी कहानी क्या लिखना चाहते हो। तुमने बहुत सारे कार्मिक चीज़ों से तुम गुज़रे हो और जिसके लिए हम बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं तुम पर, लेकिन तुम कैसे भूल गए कि तुम खुद की ही माँ हो। तुम्हें स्वयं की माँ बनना है, स्वयं को इतना प्रेम देना है जो तुमने दूसरों को दिया है, जो तुमने दूसरों से चाहा है। तुम अपनी दिव्यता को इस तरीके से नहीं भूल सकते। यहाँ पर जो गिफ्ट्स, जो मिशन के साथ तुम आए हो, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। वो अभी पूर्ण रूप अपना उस मिशन ने नहीं लिया है। तुम वो हर चीज़ जीवन में डिज़र्व करते हो जो तुमने कभी चाहा है, जो तुमने कभी मांगा है। ये जो तुम्हारे अंदर प्यास है कि तुम कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, ये जो तुम्हारे भीतर प्यास है कि तुम कुछ करना चाहते हो सबके लिए, ये प्यास तुम्हारे कई जन्मों से यहाँ पर तुम्हारे साथ आई है। और तुम्हें अपने भीतर इस दृष्टि को लाना है, इस दिव्यता को लाना है कि तुम थक ना जाओ जीवन के बैटल से, कि तुम इन कॉन्ट्रैक्ट से, इन कार्मिक लेसन से तुम थक ना जाओ। यहाँ पर तुम्हें लाइफ को जो है इतना सीरियसली नहीं लेना है, बिकॉज बिलवेड, माय डिवाइन, बाय डिवाइन विल ऑफ लव, यहाँ पर तुम एक स्टोरी लिखने आए हो अपने जीवन की एम्पावरमेंट की। यहाँ पर तुम एक कहानी अपनी बयां करने आए हो, एक स्ट्रेंथ की, एक ग्रैटिट्यूड की, एक ऑनेस्टी की, एक इंटीग्रिटी की। जो तुमने अपने लिए एक दुनिया बनाई है, तुम बस वही नहीं हो, तुम वहीं पर सीमित नहीं हो। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तुम इस जीवन में अपने आप को जानो और अपने आप की यात्रा पर निकलो अपने आप को जानने के लिए। तुम्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हम भेजते हैं तुम्हारे ड्रीम के माध्यम से, तुम्हारे साइकिक गिफ्ट्स के माध्यम से। ये सब तुमने इकट्ठा किया हुआ है जो तुम कितने सारे पास्ट लाइफ से लेकर के आ रहे हो। तुम इस दुनिया में एक पीस मेकर हो। तुम्हारी एनर्जी यहाँ नीडेड है, तुम्हारा प्रेम यहाँ नीडेड है, तुम्हारा विजडम यहाँ नीडेड है। तुम बहुत जन्मों से इस यात्रा पर हो और अब जा कर के तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने कभी मांगा है इस यात्रा पर, या जिसके लिए तुमने मेहनत की है। तुम्हें इस जन्म की दृष्टि के हिसाब से तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी सोल कितने कुछ कार्मिक पैटर्न से गई है और निखर रही है। इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में तुम्हारा मिशन है कि तुम दूसरों को नर्चर करो। तुम्हारे भीतर जो भी तुमने पाया है, जो भी एक फेमिनिन ऊर्जा तुम्हारे भीतर है, एक डिवाइन फेमिनिन, एक देवी जैसी शक्ति तुम अपने भीतर रखती हो, तो वो दिव्य शक्ति को तुम्हें दूसरों के साथ बांटना है। यहाँ पर तुम्हें अपने जीवन में ये देखना है कि मैं किस प्रकार जो है फ्लो कर सकूं, जीवन के साथ ग्रो कर सकूं, मैं किस प्रकार मदर अर्थ को लौटा सकूं जो भी मुझे इतने समय से मदर अर्थ से मिला है। जो कुछ स्ट्रगल्स, जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कुछ पेन से तुम गुज़रे हो, वो सब कुछ तुम्हारे हाईएस्ट गुड के लिए हुआ है। वो सब कुछ इसलिए हुआ है ताकि तुम इस स्थिति में पहुंच सको जहाँ पर तुम अनकंडीशनली किसी को प्रेम कर सको, अनकंडीशनली किसी का सहारा बन सको। तुम्हें यहाँ पर याद दिलाया जा रहा है तुम कितने खूबसूरत सोल हो और तुम डिवाइन के कितने करीब हो। तुम यहाँ पर अपनी गिफ्ट्स, अपने टैलेंट्स शेयर करने के लिए आए हो। तुम यहाँ पर ज़िंदगी के साथ फ्लो करने के लिए और डांस करने के लिए आए हो। तुम इन बंधनों के साथ यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड फील करने के लिए नहीं आए हो।
भले ही तुम कहीं थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, बट ठहर मत जाना, कहीं थम मत जाना। भले थोड़े समय के लिए आराम कर लेना, बट हमेशा असेंशन में, हमेशा उस दिव्यता को जानते रहना जो तुम्हें बारी बारी याद दिलाती है, खुद की बारी बारी याद दिलाती है कि ये सब टेम्पररी है, बारी बारी याद दिलाती है कि तुम एक बहुत बड़े किसी चीज़ का हिस्सा हो। तुम यहाँ पर दूसरों को एम्पावर करने के लिए आए हो। तुम यहाँ पर स्पिरिट के साथ मिलकर इस अर्थ को कुछ देने के लिए आए हो। तुम अपनी खुद की दिव्यता भूल गए हो। तुम्हें झलकें ज़रूर आती हैं, लेकिन पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस जीवन में तुम्हारा होना ज़रूरी है। तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग कोड्स और मैसेजेस भेजे जाएंगे तुम्हारे ड्रीम्स के माध्यम से, तुम्हारे इंट्यूशन के माध्यम से। ये समय है तुम्हारे लिए कि तुम अपनी देवी जैसी शक्ति में, दिव्य शक्ति में आओ, और तुम्हारे पास जो है ऐसे सोल्स को भेजा जाएगा जिनको प्रेम की, जिनको नर्चरिंग की, जिनको करुणा की, जिनको ग्रोथ की ज़रूरत है। तुम माध्यम बनोगे उन सारे सोल्स को उस असेंशन जर्नी में, उस लाइट के जर्नी में करीब लाने में। अपने आप को कभी डाउट मत करना। ये रास्ता, ये जर्नी तुम्हारे लिए बहुत अकेली की जर्नी रही है। बहुत अकेले तुमने अपने आप को पाया है। कई बार तुमने अपने एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाया है, लेकिन ये सब राह से गुज़रते गुज़रते ही अब तुम इस स्ट्रेंथ को पाओगे अपने भीतर। अब तुम इस शक्ति को अपने भीतर पाओगे जहाँ से तुम एक अनब्रेकेबल पोजीशन पर चली जाती हो, और वहाँ से तुम इस अर्थ को, इन सारे बींग्स को एक माँ की तरह तुम सबको देखते हो। अपने आप की दिव्यता, अपने आप के सेक्रेडनेस की तुम्हारी जर्नी है, अपने आप के सेल्फ लव की जर्नी है। इतना प्रेम तुम्हें अपने भीतर, अपने आप को करना है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। तुम वो पेड़ बनो जो दूसरों को छाया दे। तुम इतनी काबिलियत रखते हो कि तुम वो पेड़ बनो कि तुम दूसरों को छाया दे सको। तुम्हारी प्यास और तुम्हारी पात्रता बहुत विराट है, बहुत बड़ी है। खुद को याद करो, खुद की दिव्यता को याद करो। छोटे छोटे जीवन के उलझनों में उलझ मत जाओ। तुम यहाँ किसी मकसद से आए हो। और अपने डिवाइन फैमिली को याद करो, सोल फैमिली को याद करो। अब समय आ चुका है कि तुम अपनी कहानी लोगों के साथ शेयर करो। अब समय आ चुका है कि तुम अपना विजडम, जो भी तुमने गेन किया है इस जर्नी में, अब तुम वो लोगों के साथ बांटो, अब तुम वो लोगों के साथ शेयर करो। तुम्हें माँ प्रकृति का बहुत सहारा है। जैसे माँ प्रकृति तुम्हारे अंदर बसती है, माँ प्रकृति तुमसे कुछ करना चाहती है, माँ प्रकृति तुम्हें प्रोटेक्ट करती है। तुम सबसे ज़्यादा तब खिलोगी जब तुम अपने स्वभाव में रहोगे, और तुम्हारा स्वभाव खिलेगा जब तुम प्रकृति में देवी शक्ति से जुड़ी रहोगी, फेमिनिन से जुड़ी रहोगी। अपने भीतर के उस फेमिनिन को जगाना है, अपने भीतर ब्यूटी को देखना है। तुम एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो, उसको कभी नहीं भूलना है। और हम तुम्हें बारी बारी याद दिलाते रहेंगे, और तुम्हें भी इस यात्रा में खुद को याद दिलाते रहना है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या मिशन है, मेरा क्या कर्तव्य है। किसी भी चीज़ से जीवन में भागना नहीं है। ये सब कुछ एक डिवाइन प्लान है, ये सब कुछ एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट है जो भी तुमने जीवन में देखा है और जो भी तुम आगे देखोगे। बहुत ही गिफ्टेड हो तुम। हमने तुम्हें किसी यूनिक गिफ्ट के साथ यहाँ भेजा है, और तुम्हारी यात्रा है उसे डिस्कवर करने की, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा है, वो सिर्फ यूनिकली तुम्हें मिला है, और तुम्हें उसके साथ मिशन पर चलना है, खुद को बदलने का, खुद को ट्रांसफॉर्म करने का, और सारी जगह प्रेम ही प्रेम फैलाने का, सारी जगह पीस फैलाने का, सारी जगह आनंद फैलाने का, सारी जगह माँ की तरह करुणा और माँ की तरह प्रेम फैलाने का। सो पहलवान्स, काफ़ी गहराई में ये रीडिंग हमें लेके गई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं
एंड मैं खुद बहुत गहरे में चली गई हूँ आपकी रीडिंग से जुड़ने के बाद। आपको मेरा बहुत सारा प्रेम। टेक केयर, बाय। हेलो पालतू, अगर आपने ये चार्म चूज़ किया है सो ये है आपका लेटर फ्रॉम योर सोल। तुम बहुत थक चुके हो जीवन से लड़कर, बहुत थक चुके हो अपने आप को सवाल कर कर। तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो गलत थी, तुम्हारे साथ अनजस्टिस हुआ है। तुमने कई बार अपने आप के होने को सवाल उठाया है और कई बार तुमने चाहा है कि मैं चीज़ों से लड़ूं या मैं चीज़ों को एस्केप करूं जीवन में। ये बात तुम अपने भीतर जानते हो कि कई बार तुम्हें मन हुआ है कि मैं स्थिति से कहीं भाग जाऊं, मैं स्थिति से कहीं चले जाऊं, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, ये मेरे लिए बहुत टफ़ है, इसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर तुम्हें जीवन में बहुत सारे प्यारे अनुभव भी हुए हैं। तुम्हें जीवन में बहुत सारे हमने प्रेम के क्षण भी दिए हैं जहाँ पर तुम रियलाइज़ कर सको अपनी खुद की वर्थ, अपनी खुद की डिविनिटी। तुम यहाँ पर आनंदित होने के लिए आए हो। तुम यहाँ पर ज़िंदगी में स्ट्रेस लेने के लिए और दूसरे लोगों का बर्डन, दूसरे लोगों का टेंशन लेने के लिए नहीं आए हो। जब भी तुम जीवन से संघर्ष करते हो, जब भी तुम संघर्ष करते हो चीज़ों को बदलने के लिए, तभी प्रॉब्लम्स जो है तुम्हारी ज़िंदगी में क्रिएट होने लगती है। बहुत तुम्हें ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति तुम्हें डाउटफुल होने की ज़रूरत नहीं है। जितना तुम हम पर, जितना तुम अपने खुद के सोल पर ट्रस्ट करोगे, उतना ही ज़्यादा तुम हमारा प्रेम अनुभव कर पाओगे। कभी कभी तुम हमारा प्रेम भी अनुभव नहीं करते हो, कभी कभी तुम हमारे प्रेम पर भी डाउट करते हो, कभी कभी तुम हमारे जो हेल्प हम तुम्हें भेजते हैं उससे भी तुम दूर भागना चाहते हो। ये जो तुम्हारी आदत है चीज़ों से एस्केप करने की, जब भी स्थिति तुम्हारे अनुसार ना जाए तो तुम्हारी ये जो आदत है कहीं उससे दूर जाने की या भागने की, ये तुम्हारी इस जन्म से नहीं है। ये आदत तुम कई बार, ये पैटर्न तुम्हारे भीतर कई बार कई जन्मों से है, जहाँ पर तुमने कई बार चीज़ों को गिव अप किया है, कई बार तुमने अपने प्रति अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, कई बार तुमने चीज़ों को उस तरीके से नहीं देखा है जैसे वो है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जितना तुमने वर्स्ट सोचा है उतना वर्स्ट नहीं है। अगर तुम हमारी नज़रों से चीज़ों को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा हमने सिर्फ तुम्हें हर तरीके से मदद करने की ही कोशिश की है। अगर तुम अपना फोकस चीज़ों को उस तरीके से देखने में लगाओगे जिस तरीके से चीज़ें हैं, तो तुम बहुत ही आश्चर्य हो जाओगे कि हमने हर चीज़ जो है तुम्हारे प्रेम के लिए और तुम्हारे लिए ही दी है। ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और तुम इस मदर अर्थ के लिए एक गिफ्ट हो। तुम अपनी ब्लेसिंग को भूल गए हो और इस वजह से तुम्हारी ज़िंदगी जो है कुछ मेसी सी हो चुकी थी, कुछ मेसी, कुछ केओस, कुछ टेंशन हमेशा तुम्हारे भीतर, हमेशा तुम्हारे साथ रहा है। जैसे तुमने कई बार चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, कई बार तुमने चीज़ों को, सिचुएशन को दूर धक्का देने की कोशिश की है, कई बार तुमने प्रेम की नज़रों से चीज़ों को नहीं देखा है, कई बार तुमने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो सही नहीं थी तुम्हारे खुद के साथ और लोगों के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ। कई बार तुम जो है डिसाइड नहीं कर पाए कि मैं रहूं या मैं चली जाऊं, मैं ये करूं या मैं नहीं करूं। तुम हमेशा इस द्वंद्व में थे कि मैं रहूं या मैं चली जाऊं। और यहाँ पर तुम्हें हमने हर बार याद दिलाया है कि जहाँ तुम हो वहीं से अपना आनंद ढूंढने की कोशिश करो, जहाँ तुम हो उसी में अपनी ब्लेसिंग ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ पर तुम्हें बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से हम कहना चाहते हैं कि तुम जो है सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरी ज़िंदगी, अपने पूरे सराउंडिंग का भी ख्याल रखने का यहाँ पर तुम्हें हम मैसेज देना चाहते हैं कि जहाँ पर तुम ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि मदर अर्थ के लिए भी सोचो, जहाँ पर तुम जो है अपना कनेक्शन सिर्फ खुद के लिए नहीं एक कलेक्टिव के लिए सोचो।
हम कई बार जीवन में सेल्फिश हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, जबकि हमारे भीतर क्षमता है कि हम दूसरों को कुछ दे सकें। तुम इस द्वंद्व में हो जहाँ पर तुम खुल के अपने हाथ फैला के दूसरों को दे नहीं पा रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि मुझे क्या मिला है, मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या हासिल किया है, मेरे साथ ये गलत हुआ है। जो चीज़ कहीं ना कहीं तुम्हें बांध के रख रही हैं, ये समय तुम्हारे लिए है कि तुम चीज़ों को एक्सेप्ट करो। ये समय तुम्हारे लिए है कि तुम खुद से भागो नहीं, खुद के हार्ट से, खुद के प्रेम से, खुद के सत्य से भागो नहीं। यहाँ पर तुम्हारे लिए ये जो अगले महीने होने वाले हैं, अगले 6 से 7 महीने तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हारा एक सामना करने का समय होगा खुद के लिए, कि तुम खुद को किस प्रकार सामना करो, तुम खुद के सच्चाई के साथ किस प्रकार देखो। तुम्हारी ये आदत रह चुकी है कि तुम खुद के सत्य से, खुद के ट्रुथ से, खुद के नेचर से, खुद की डिविनिटी से भागते आए हो। और अभी जो है तुम्हारे लिए ये बहुत ज़रूरी समय है कि तुम खुद की वर्थ को देखो, तुम खुद के भीतर हार्मनी में आ जाओ, खुद के प्रेम तत्व को देखो, खुद के इस एनर्जी को, खुद के इस स्वभाव को देखो, जहाँ पर तुम्हें जीवन एक ब्लेसिंग लगने लगे, जहाँ पर तुम्हें स्थितियाँ, लोग तुम्हारे जीवन में एक ब्लेसिंग लगने लगे। तुम्हारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज हम जो देना चाहते हैं, तुम प्रेम से थक चुके हो या तुम प्रेम से भाग रहे हो, तुम कहीं ना कहीं फिर भी किसी उलझन में ही रहना चाहते हो, जबकि हमने तुम्हारे जीवन में तुम्हें वो सब कुछ दिया है जो तुम्हें इस जीवन जीने के लिए और दूसरों को सहयोग होने के लिए ज़रूरी है। तुम्हारे जीवन में वो सारी अपॉर्चुनिटीज़, वो सारे दरवाज़े इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तुम उस तरफ जाओ और कब तुम उस तरफ देखो। पर तुम कई बार चीज़ों के लिए फ़ाइट करने लगते हो, चीज़ों के लिए तुम उलझ जाते हो चीज़ों में, और तुम कई बार इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस रखते हो जो सत्य नहीं है। कई बार तुम अपने मन में ही कुछ उलझनों में रह जाते हो, जबकि हर एक चीज़ तुम्हारे जीवन में उस हिसाब से तुम्हारे लिए दी गई है जो तुम्हें प्रेम के और खुद के करीब लेकर के आए। तुम्हारा रास्ता प्रेम का है, तुम्हारा रास्ता मिलन का है, और इस प्रेम से तुम कई बार कई समय से भागते जा रहे हो। खुद के भीतर के सत्य को अनुभव करो, खुद के भीतर दर्शन करो। जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है, वो जो प्रेम तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है, उसका रिफ्लेक्शन तुम्हें बाहर की दुनिया में नज़र आएगा। अब तुम्हें समय है कि तुम लोगों को दो, बिकॉज़ जब भी तुम लोगों को देने का सोचोगे, हम तुम्हारा पात्र भरेंगे, हम तुम्हें प्रेम से भरेंगे, हम तुम्हें हीलिंग से भरेंगे। तुम जानते हो तुम्हारे लिए मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन से जुड़ना, प्रे करना कितना ज़रूरी है। अब समय आ चुका है कि ये फेज़ तुम्हारे जीवन का ख़त्म हो और जीवन में तुम सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेसिंग अनुभव करो, जीवन में तुम सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम अनुभव करो। इस जीवन में हमने तुम्हारे लिए एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा सोल बॉन्ड तुम्हें गिफ्ट किया है जो तुम्हें तुम्हारी आगे की यात्रा करवाएगा। उसको पहचानो, उस सोल बॉन्ड को, उस सोल रिलेशन को, उस प्रेम को पहचानो। तुम अपने भीतर इतनी बड़ी क्षमता रखते हो कि तुम अपने लाइट से, तुम अपनी यूनिकनेस से इस अर्थ को बहुत कुछ दे करके जा सकते हो। लेकिन तुम बहुत बार चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो। तुम्हें लगता है मेरे जीवन में सब केओटिक, सब मेसी हो चुका है, बट वो मेस तुम खुद ही क्रिएट कर रहे हो। थोड़ा शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, खुद के भीतर के मंदिर में प्रवेश करो, खुद के सीक्रेट स्पेस में प्रवेश करो। तुम्हारे लिए तुम्हारे रिलेशंस, तुम्हारे प्लेजर, ये बहुत ज़रूरी है। तुम खुद के प्लेजर्स को भूल गए हो, तुम आनंदित होना भूल गए हो, तुम खुद के आनंद को जीकर दूसरों में आनंद स्प्रेड करने के लिए यहाँ पर आए हो। तुम्हारे जीवन में हमने एक बहुत ही ब्लेस्ड कनेक्शन भेजा है, और ये कनेक्शन जो है बहुत ही पार जाता है, बहुत डिवाइन हमने जो है अपना जादू इस कनेक्शन के माध्यम से तुम्हें भेजा है।
और तुम्हारी यात्रा है कि तुम अपने उस प्लेजर को, अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है। मिरेकल का, जिस मिरेकल का तुम वेट कर रहे हो, वो मिरेकल तब तुम्हारे जीवन में आएगा जब तुम अपने जीवन को अपने हार्ट सेंटर से जियोगे, अपने माइंड से नहीं। माइंड वाला रास्ता तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा रास्ता प्रेम का है, तुम्हारा रास्ता भक्ति का है, तुम्हारा रास्ता डिवोशन का है, तुम्हारा रास्ता जो है छोटी छोटी चीज़ों में आनंद लेने का है। तुम अपने साथ जीवन भर का रोमांस, कॉस्मिक रोमांस और जीवन भर का प्रेम अपने भीतर छुपा के रखे हो, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। वो इतना भीतर गड़ा हुआ है एक हीरे की तरह कि उसके ऊपर बहुत परत आ चुके हैं तुम्हारे जन्मों जन्मों के संस्कारों की, तुम्हारी मेंटल कंडीशनिंग की, कि तुम उस प्रेम को, उस दिव्यता को, ये तुम भूल ही गए हो कि प्रेम ही वो रास्ता है जिस पर तुमने चलने की ठान ली थी। तुम्हारे जीवन में अब वो फेज़ ख़त्म हो चुका है जब तुम हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हो, जब तुम चीज़ों को अपने हिसाब से चाहते हो, जब तुम चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहते हो। तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है कि तुम अपनी स्वतंत्रता को देखो और सत्य का साथ दो, इंटीग्रिटी का साथ दो। छोटे छोटे मन की उलझनों में आके, छोटे छोटे जेलसीज, छोटे छोटे एंगर में आके तुम अपनी दिव्यता को यहाँ पर मत खो। तुम बहुत डिवाइन हो, इस दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मदर अर्थ के लिए एक ब्लेसिंग हो और यही राह पर अब चलना है। अब ख़त्म हो चुकी है वो परीक्षाएं, अब समय आ चुका है कि तुम जो है सिचुएशन जैसी है उसे वैसे एक्सेप्ट करो, इस प्रेम को अपने जीवन में इनवाइट करो। बहुत ही जल्द तुम्हारा हृदय जब भरा होगा प्रेम से, तभी तुम उसे बांट पाओगे। उस प्रेम ही को ही बांटने के लिए, अपनी खूबसूरत एनर्जी को ही, अपनी प्योरिटी को ही बांटने के लिए यहाँ पर तुम आए हो। उसी मिशन पर तुम्हें चलना है और खुद के भीतर को, खुद के सेंशुअलिटी को, खुद के प्लेजर को अनुभव करना है। फिज़िकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर तुम आनंद के लिए आए हो, तुम यहाँ पर प्लेजर के लिए आए हो, तुम यहाँ जॉय के लिए आए हो, तुम इस दुनिया को एलिमिनेट करने के लिए आए हो। So pile twos, this is everything that I'm having. बहुत ही गहरी रीडिंग थी आपकी पाइल टूस। मेरा बहुत सारा प्यार आपको, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ये लेटर फ्रॉम योर सोल आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हाय पाइल थ्रीज, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है इस ओम पेंडेंट के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग, लेटर फ्रॉम योर सोल, फ्रॉम गॉड, फ्रॉम डिवाइन। ये समय नहीं है कि तुम थक के, हार के बैठ जाओ। तुमने बहुत कुछ अपने जीवन में अनुभव किया है, तुमने बहुत कुछ ग्रो किया है अपने जीवन में, और तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो तुम्हें काफ़ी दूर लेकर के आई है। तुम्हारे जीवन में ये समय आ चुका है कि अब तुम्हें जो रियलाइजेशंस हुए हैं उसे तुम्हें लोगों के साथ शेयर करना है। अब समय ये नहीं है कि तुम थक के अपने आप को डाउट करो, अपने आप को तुम क्वेश्चन करो, अपने आप के पास्ट से तुम वुंडेड रहो। ये समय है कि तुम अपने आप को अलाउ करो। प्रकृति तुम्हें ब्लेस करना चाहती है, यूनिवर्स तुम्हें ब्लेस करना चाहता है, हम तुम पर जो है ब्लेसिंग्स डालना चाहते हैं, तुम्हें हर तरीके से हम तुम्हारी खुशियाँ तुम तक पहुँचाना चाहते हैं। ये समय है कि तुम अपने लीडरशिप रोल को अनुभव करो। तुम्हारे लिए जो सत्य का दरवाज़ा है, जो द्वार है, वो खुल चुका है और तुमने अपनी यात्रा से ये जाना है, तुमने सत्य जाना है, तुमने कॉस्मिक कनेक्शन जाना है। इसलिए हम सब जो है तुम्हें घेरे
रहते हैं, तुम्हारे माध्यम से हम बात करते हैं, तुम्हारे माध्यम से हम हमारे मैसेजेस जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। तुम वो क्षमता रखते हो कि तुम सत्य को जो है वो लोगों तक पहुंचा सको। तुम वो क्षमता रखते हो कि तुम जो है परमात्मा की आवाज़ बनो, तुम जो है डिवाइन की आवाज़ बनो। अब समय ये आ चुका है कि तुम्हें जो है अपने क्रिएटिविटी पर, अपने उन सारे पैशंस पर जो तुमने कहीं छोड़ दिया है, उस पर तुम्हें लौट आना है। यहाँ पर जो भी बैटल्स, जो भी संघर्ष, चाहे वो तुम्हारे स्पिरिचुअल जीवन से जुड़ा हो, चाहे वो तुम्हारे मटेरियल लाइफ से जुड़ा हो, वो संघर्ष अब जो है ख़त्म हो चुका है। और ये समय तुम्हारे लिए है कि ये तुम जीवन में जो है प्रकाश को अनुभव करो, जीवन में तुम ब्लेसिंग्स को अनुभव करो, जीवन में तुम मुस्कुराओ। हम चाहते हैं तुम इतना सीरियस लाइफ को ना लो, तुम छोटी छोटी चीज़ों में हंसो। हमें बहुत खुशी होती है, हमें बहुत आनंद होता है जब तुम हंसते हो, जब तुम लोगों के साथ अपनी लाइट हार्टेड एनर्जी शेयर करते हो। बिकॉज़ जब तुम हंसते हो तब हम भी तुम्हारे साथ हंसते हैं। तुम जितना स्ट्रॉन्ग डिवाइन से जुड़े हो उतना ही तुम इस फिज़िकल वर्ल्ड में भी फिट हो सकते हो। और तुम्हारा काम है हमारे मैसेजेस लोगों तक पहुँचाना। तुम्हारा काम है अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन से लोगों को सही राह दिखाना। तुम लोगों के जीवन में एक प्रकाश हो, तुम लोगों के जीवन में एक गाइड हो। और हमें बहुत खुशी होती है जब तुम अपना काम, अपना पर्पस निभाते हो। हम तुम्हें जीवन में प्रेम के साथ, अबंडेंस के साथ ब्लेस करना चाहते हैं। कभी कभी तुम हमारे मैसेजेस से बहुत परेशान हो जाते हो, कभी कभी तुम अपने आप को बहुत डाउट करने लगते हो, कभी कभी तुम अपने पास्ट के बारे में सोचने लगते हो और ये सोचने लगते हो जैसे कि मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं क्यों ये करूँ, मैं क्यों वो करूँ। तुम अपने आप की दिव्यता को नहीं देख पाते हो, तुम अपने पास्ट से अपने आप को जज करते हो, या तुम्हें जो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं उससे तुम अपने आप के पाथ को, अपने आप की जर्नी को जो है जज करते हो। इस जीवन में हमने जो है तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी सजाई है। इस जीवन में तुम अपना हर वो सपना अचीव कर सकते हो जो सपना तुम यहाँ लेकर पैदा हुए हो। तुम्हें चाहिए थोड़ी सी लाइट हार्टेड एनर्जी, स्पिरिट का सपोर्ट, और अपने हाथ खुले रखकर एक्सेप्ट करो। बिकॉज़ कोई चीज़ अगर तुम्हारे जीवन में बाधा है, कोई चीज़ अगर तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, तो वो तुम्हारे खुद के लिमिटेशंस और तुम्हारा खुद का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हम काम कर रहे हैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशन को पहुँचाने के लिए जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है, जो सोल्स ने अपना रास्ता खो चुके हैं, जो सोल्स अपने आप को भूल चुके हैं। तुम्हारे जीवन में सत्य जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो ट्रुथ है, जो धर्म का रास्ता है, वो अब तुम्हारे जीवन में खुल रहा है। जो कुछ तुमने अपनी ज़िंदगी को अभी तक ज़िंदगी समझा था वो सब अब बदल रहा है, अब सब बदल रहा है, और तुम और ज़्यादा परमात्मा के, डिवाइन के हमारे करीब आते जा रहे हो। तुम्हें ये जो इनसाइट्स, ये जो पीरियड ऑफ रियलाइजेशन हो रहा है ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो इस टाइम और स्पेस के परे हैं, जो तुम अनुभव करोगे। तुम वो देख सकते हो जो दूसरे लोग नहीं देख सकते, तुम वो सुन सकते हो जो दूसरे लोग नहीं सुन सकते, तुम वो समझ सकते हो जो दूसरे नहीं समझ सकते। इसीलिए हमने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम हमारा काम कर सकते हो, इसीलिए तुम वो डिवाइन हीलिंग ब्यूटीफुल ऊर्जा बन सकते हो जो लोगों के जीवन में होप, और जो लोगों के जीवन में एक उन्हें सही रास्ते पर ले जाए। तुम अपने जीवन में, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो, और बहुत फेम तुम्हें इस जीवन में मिलेगा। जो भी तुम्हारे सपने हैं वो तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। ये ज़िंदगी ब्लेसिंग्स की ज़िंदगी है। जो भी हार्डशिप्स थी, जो भी साइकिल्स थे, वो तुम्हें कुछ रियलाइज़ करने के लिए, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आए थे। और अब जो है हाँ के लिए तुम्हें कहा जा रहा है, से येस टू एवरीथिंग। गुड न्यूज़, अपॉर्चुनिटीज़ जो भी तुम्हें मिले उसमें कूद जाओ एक्साइटमेंट के साथ। बिकॉज़ तुम जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हो, ये तुम खुद नहीं जानते। और
तुम अगर अपने जीवन में किसी भी एरिया में परेशान हो, अपने लव लाइफ से जुड़ी, अपने स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ी, तो वो जो एक फ़ेज़ ऑफ स्ट्रगल है वो अब तुम्हारे जीवन से ख़त्म हो चुका है। उस पर अटके रहने में, उस पर डटे रहने का कोई अर्थ नहीं है। चाहे प्रेम की बात हो, चाहे तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग्स की बात हो, फाइनेंसेस की बात हो, अब समय है कि वो सारे सपने जो है तुम्हारे जीवन में सच होने वाले हैं। तुम बहुत ही बड़े चीज़ के लिए जाने जाओगे, तुम्हें लोग याद रखेंगे, पर शुरुआत जो है तुम्हें छोटे छोटे स्टेप से करनी है। बहुत जल्दी हार नहीं मानना है। वो चीज़ करो जो तुम्हें एक्साइट करती है, वो चीज़ करो जो तुम्हें लाइट हार्टेड एनर्जी में रखती है। इतना ज़्यादा अपने माइंड को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे काम से शुरू करो, छोटे छोटे कदम से शुरू करो और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारी मंजिल कब आ रही है। तुम एक बहुत ही प्योर सोल हो और हमें बहुत आनंद होता है जब हम देखते हैं कि तुम अपने भीतर जाते हो, डिवाइन से कनेक्ट होते हो। तुम बहुत यूनिक सोल हो और तुम इस जीवन में सक्सेस के लिए, विक्ट्री के लिए बने हो, अबंडेंस के लिए बने हो। जो भी तुमने मांगा है वो हम सुनते हैं और तुम्हारे बिन मांगे भी हम बहुत सारी चीज़ें तुम्हें देते हैं। तुम्हें अपने थ्रोट चक्र पर, तुम्हें अपने जो है विशुद्धि चक्र पर काम करना है। जीवन में तुम असत्य नहीं कर सकते। जो भी असत्य है, जो भी तुम्हारे वाइब्रेशन से रेजोनेट नहीं होता है, उसको छोड़ दो। उस रेजिस्टेंस को, उस पकड़ को जीवन में छोड़ दो और जीवन में अब एक्साइटमेंट का समय है। अब समय है कि तुम एक्साइटेड हो जाओ। अब समय है कि तुम अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स के पीछे जाओ। ये समय नहीं है कि तुम थम जाओ, रुक जाओ, खुद को डाउट करने लगो। एक कदम उठाओ परमात्मा की तरफ और परमात्मा तुम्हारे लिए, तुम्हारे तरफ 10 कदम उठाएगा। एक्सपेक्ट करो गुड न्यूज़, एक्सपेक्ट करो अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपेक्ट करो अब मैजिकली चीज़ें तुम्हारे जीवन में आने वाली है। ये हम तुम्हें कहना चाहते हैं, जस्ट गो फॉर इट। हमें तुम पर फेथ है, हमें तुम पर विश्वास है। तुम एक बहुत बड़े मिशन के साथ आए हो एंड तुम्हारे ऊपर जो है बहुत सारे लोगों की नज़रें और बहुत सारी उम्मीदें हैं और हम तुम्हें गाइडेंस देते जाएंगे। बस अपने आप को जो है तुम्हें खुला रखना है। जो भी हम तुम्हें डाल रहे हैं वो तुम्हें आगे बांटते जाना है। तुम वो कंटेनर हो, तुम वो पात्र हो, तुम वो माध्यम हो जिससे कॉस्मॉस बात कर सकता है, जिससे हम बात कर सकते हैं, जिससे हम तुम्हें गहरी अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। तुम एक बहुत ही यूनिक सोल हो और तुम अपने भीतर बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे टैलेंट्स रखते हो। तुम्हारे भीतर एक गिफ्ट ये भी है कि तुम जो आने वाला है उसे देख सकते हो, उसे परख सकते हो। ये गिफ्ट तुम्हें लोगों के सर्विस में, ये गिफ्ट तुम्हें लोगों के लिए यूज़ करना है। ये गिफ्ट से जितना अर्थ के लिए अच्छा हो सके उतना तुम्हें करना है। तुम्हारे जीवन का राज खुलने वाला है और तुम्हें सत्य का दर्शन होने वाला है। ये जो इनसाइट्स है ये बहुत स्ट्रांग दिव्य चेतनाओं की तरफ से आ रही है तुम्हें और बहुत प्रोटेक्शन भी तुम्हें इस समय दिया जा रहा है। जो तुम्हारे भीतर कॉलिंग है उसे कभी बंद मत होने देना। उस कॉलिंग पर वर्क करना। तुम ये पाओगे कि मैजिकली चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाती है। रोशनी जो है, लाइट्स जो है अब तुम पर है एंड इट्स योर टाइम टू शो हु यू ट्रूली आर। ये तुम्हारा समय है। आगे बढ़ते जाओ, ये ब्लेसिंग्स को लेते जाओ और जीवन में हर वो चीज़ अपनी पूरी करो, अपनी डेस्टिनी पूरी करो जिस डेस्टिनी के लिए तुम आए हो। तुम एक स्टार हो, तुम यहाँ चमकने के लिए आए हो। तुम बहुत यूनिक हो एंड तुम हर चीज़ में सक्सेस पाने की काबिलियत रखते हो। अब वो समय ख़त्म हो चुका है जब तुम रुके थे, जब तुम खुद पर डाउट करते थे। तुम्हें कोई भी कारण नहीं है जो तुम खुद पर डाउट करो। तुम बने हो सक्सेस के लिए, तुम बने हो रिकग्निशन के लिए, तुम बने हो फेम के लिए, तुम बने हो वो लोगों के बीच रहकर वो लाइट शाइन करने के लिए जो लाइट परमात्मा की है। वो मैसेजेस तुम्हें आते जाएंगे और ऑथेंटिसिटी के साथ, सत्य के साथ तुम्हें अपने सेल्फ एक्सप्रेशन पर काम करना है। तुम्हें सत्य की आवाज़ लोगों तक पहुंचाने पर काम करना है। अपने मैसेजेस तुम्हें पहुंचाने हैं लोगों तक। तुम्हारा काम है कि तुम डिवाइन के मैसेजेस यहाँ पर पहुँचाओ। उन सोल्स की मदद करो जो थक चुके हैं, जो हार चुके हैं, जिन्हें परमात्मा की होप नहीं है, जिन्हें जीवन में कोई होप
होप नज़र नहीं आ रही हैं, जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं ज़िंदगी से, तुम उनके ज़िंदगी में रोशनी लाओगे, तुम उनके ज़िंदगी में उनकी खोई हुई हंसी लाओगे, तुम उनके ज़िंदगी में वो सब लाओगे जो सब वो भूल चुके हैं, तुम उन्हें याद दिलाओगे कि वो कौन है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का समय है, अबंडेंस का समय है और प्रकाश का समय है। जस्ट गो फॉर इट। हमारी तरफ से इट्स अ बिग यस। ओके पाइल थ्रीज, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग। बहुत ही गहरी, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग रही है आपकी, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत एक्साइटमेंट की ऊर्जा मुझे फील हो रही थी पाइल थ्रीज आपके रीडिंग से। जैसे आपकी स्पिरिट टीम बहुत एक्साइटेड है आपके लिए कि चलो लेट्स डू इट, लेट्स गो फॉर इट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई, आपको क्या फील हुआ। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर, बाय। हाय पाइल फोर्स, अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है इस बहुत खूबसूरत रिंग के साथ, सो लेट्स सी लेटर फ्रॉम योर सोल, फ्रॉम गॉड, फ्रॉम डिवाइन। Dissolve everything into love. जो भी चीज़, जो भी ऑब्स्टैकल तुम अभी फेस कर रहे हो, जिस भी स्थिति के लिए तुम परेशान हो, जो भी तुम्हारे जीवन में चल रहा है, नो दैट तुम उसकी चाबी रखते हो अपने हाथ में। तुम अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। हम चाहते हैं कि तुम जीवन के फ्लो को समझो। हम चाहते हैं कि तुम इस संसार को, इस जीवन को, इस माया को समझो। हम चाहते हैं कि तुम अपने भीतर के हर उस फियर को प्रेम में परिवर्तित कर दो, हर उस फियर को, हर उस डर को, हर उस दबे हुए सप्रेशन को, हर उस पेन को तुम जो है प्रेम में परिवर्तित कर दो। अब तुम्हारे भीतर द्वार खुल रहा है प्रेम का, अब तुम्हारे भीतर द्वार खुल रहा है ग्रेस का। अब तुम्हारे भीतर ये सारे जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग ऊर्जाएं तुम्हें फील होती है, या तुम्हारे जीवन में जो भी तुमने अप्स एंड डाउन्स और चैलेंजेस फेस किए हैं, अब समय है कि तुम उससे बाहर निकल जाओ। तुम ज़िंदगी को एंजॉय करना भूल चुके हो, तुम प्रेम को अनुभव करना भूल चुके हो। तुम एक ही चीज़ को चुन रहे हो, जबकि हम चाहते हैं तुम हर चीज़ को जीवन में इंटीग्रेट करो। ये समय है तुम्हारा कि तुम अपनी बेस, अपनी खुद की सिक्योरिटी, अपने खुद के सेल्फ पर काम करो। जो तुम असली हो, जो तुम्हारे भीतर तुम डिविनिटी रखते हो, जो तुम्हारे भीतर तुम दिव्यता रखते हो। तुम बहुत थक चुके हो जीवन के अप्स एंड डाउन से। कभी तुम्हारे साथ अच्छा होता है, फिर तुम्हारे साथ बुरा हो जाता है। कभी तुम चाहते हो कि मेरा समय अब बदले, अब बदले, अब बदले, बट जैसे हमने तुम्हें जो है इस एनर्जी में रखा है, जहाँ पर एक पॉज तुम्हारे जीवन में है, जहाँ पर हमने तुम्हें रुका के रखा है। तुम चाहते हो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना, तुम चाहते हो जीवन में तुम आगे बढ़ना, क्योंकि तुम्हें हमने जो दिखाया है कि तुम्हारा पर्पज़ ये है, तुम्हें इस दिशा में आगे जाना है। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि फिर ये पॉज, फिर ये ब्रेक, फिर क्यों मेरी डेस्टिनी मुझे इस तरीके से रोक के रख रही है। हम चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में इन सारे बदलावों के साथ जाओ। कभी समय होता है एक्शन का और कभी समय होता है रेस्ट का। कभी समय होता है कि तुम अपने हिसाब से एक्शन एनर्जी में आगे बढ़ो, लेकिन कभी हम चाहते हैं तुम सरेंडर करो। तुम्हें इन दोनों के बीच में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा हार्ट बहुत पवित्र है, तुम्हारा दिल बहुत बहुत पवित्र है। तुमने कई जन्मों में डर को चुना है, डर को अपने ऊपर हावी होने दिया है। इस जन्म में ये तुम्हारे लिए समय है कि तुम प्रेम को जीताओ, कि तुम प्रेम के जीत के साथ चलो, कि तुम प्रेम के साथ चलो। तुम अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लव को अपने जीवन में लाओ। तुम बहुत ही ब्यूटीफुल अपने भीतर क्षमताएं और पोटेंशियल रखते हो। तुम्हारे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड है, एक पूरा कॉस्मॉस है।
तुम इतने पावरफुल सोल हो जो शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता है कि तुम अपने भीतर कितनी शक्ति, कितनी दिव्यता रखते हो। तुम हर उस डर का सामना कर सकते हो जो तुम्हें तकलीफ़ देती है। ये समय है तुम्हारे लिए कि तुम उस डर का सामना करो। हम तुम्हारे साथ हैं। इन चेंजेस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुमने बहुत सारा कर्मा, बहुत सारे पास्ट लाइफ्स को जो है, जो भी बैगेज तुम लेके आए थे वो तुमने इस जन्म में रिलीज़ किया है और तुम बहुत करीब हो कि तुम प्रेम तत्व से जुड़ जाओ, तुम दिव्य प्रेम से जुड़ जाओ, तुम अपने उस हार्ट से, अपने उस भीतर, तुम्हारे हृदय के भीतर जो एक गुफा है, जो एक ब्रह्मांड है, जो एक ब्रह्म द्वार है, वो अपने हृदय से तुम इस ब्रह्म द्वार में प्रवेश करो। तुम जो चीज़ ढूंढ रहे हो उसका जवाब है प्रेम। जो भी चीज़ प्रेम नहीं है, अब समय है उससे दूर जाने का। तुम एक द्वंद्व में हो, तुम एक बैटल में हो, तुम एक लड़ाई में हो कि तुम अपने डर का सुनो या तुम प्रेम का सुनो। क्योंकि जब भी तुम प्रेम का सुनते हो, तुम्हें अपने आप को सरेंडर करना होता है और तुम्हारी ये पकड़, तुम्हारी ये आदत जो है, कहीं ना कहीं वो तुम्हारे बीच में बाधा ला रही है। अगर तुम किसी रिश्ते में परेशान हो, किसी रिश्ते में हार्मनी चाहते हो, तो हम वो सारी चीज़ तुम्हारे लिए कर रहे हैं जिससे तुम्हारे जीवन में हार्मनी आए, जिससे तुम फ्लो करो जीवन के साथ, जिससे तुम इन छोटे मोटे चेंजेस से घबराओ नहीं, इन जीवन के करंट से घबराओ नहीं। तुम वही हो, तुम अभी भी उतनी ही डिवाइन हो, तुम अभी भी सक्सेसफुल हो, तुम अभी भी इस उतने ही हमसे जुड़े हो, उतनी ही दिव्यता से जुड़े हो जितने तुम पहले थे। ये तुम्हारा मौका है, ये तुम्हारा चांस है कि तुम अब जो है उठो, अब जो है तुम लव को चुनो, अब जो है तुम अनकंडीशनल प्रेम की यात्रा पर निकलो। तुम अपने भीतर बहुत ही गहरे राज रखते हो। तुम्हारे भीतर जो है एक दुनिया है, एक ज़माना है तुम्हारे भीतर जिसका द्वार प्रेम है। जब भी तुम उस अनकंडीशनल लव में, उस एनर्जी में ट्यून इन करोगे, जब भी तुम हमारा प्रेम अनुभव करोगे, हमारा सपोर्ट अनुभव करोगे, हमारा प्रोटेक्शन अनुभव करोगे, तुम अपने भीतर की लाइट को देखोगे। तुम अपने भीतर के उस चाबी को, तुम्हें मिल जाएगी वो चाबी जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम अपने आप को बाहर के स्थितियों से जज मत करो, बाहर के सर्कमस्टांसेस से। तुम्हारे जीवन में बहुत मिरेकल्स होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में एक पाथ तुम्हारे लिए खुल चुका है, जो पाथ, जो रास्ता सिर्फ तुम्हारा है, वो रास्ता सिर्फ तुम्हारा है, वो तुम्हें ही पता चलेगा। तुम कहीं बाहर अपना गाइडेंस मत ढूंढना, हमेशा लौट आना, हमेशा अपने हार्ट, हमेशा अपने हृदय पर लौट आना। वही सारे जवाब है, वही सारे रास्ते हैं। अब समय है कि तुम जीवन में सौंदर्य को महत्व दो, भीतरी सौंदर्य को, भीतरी दिव्यता को, भीतरी लाइट को, भीतरी रोशनी को। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे माध्यम से यहाँ कितने सारे बदलाव होंगे, कितने सारे चीज़ें तुम्हारी एनर्जी से बदल जाएगी। तुम्हारे भीतर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो भी डर चल रहा है, जो भी भय चल रहा है, जो भी कन्फ्यूजन चल रहा है, उसे अपनी प्रेम की अग्नि में समर्पित कर दो। उस प्रेम की अग्नि को, उस दिव्यता की अग्नि को अपने भीतर हमेशा जलाए रखना। अब तुम्हारा समय बदलने वाला है, तुम्हारी डेस्टिनी बदलने वाली है, क्योंकि तुमने डिसाइड किया है अपने हैप्पीनेस, अपने अल्टीमेट जॉय, अपने खूबसूरत हार्ट को एक मौका देने का। क्योंकि तुमने डिसाइड किया है इस हार्ट के रास्ते पर चलने का। तुम्हारे जीवन में अब समय है कि तुम किसी के प्रेम में डूबो। अब तुम्हारे जीवन में ये समय है कि तुम किसी को अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दो, तुम किसी के साथ एक ज़िंदगी बसाओ। इस माध्यम से ही, इस रिलेशन से ही, इस माध्यम से, ऐसे कम्युनिटी से, ऐसे लोगों से ही तुम जो है अपने जन्मों जन्मों की साइकिल ख़त्म करोगे। तुम्हारी ये साइकिल तभी ख़त्म होगी जब तुम जो है अपने भीतर प्रेम को चुनोगे और भय को नहीं, और फियर को नहीं, और ख़ुद को खो जाने के डर को नहीं। जब तुम हार्मनी में आओगे, जब तुम किसी के साथ डिवाइन लव को अनुभव करोगे, तब तुम्हारा वो द्वार खुल जाएगा। तुम बहुत ब्लेस्ड हो, तुम्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस जीवन में, इस जन्म में मिले हैं। जो भी तुमने पास्ट में
झेला है, अब तुम उससे ऊपर उठ रहे हो। अब तुम अपने खुद के ही फियर को डिफीट कर रहे हो और तुम ये जान रहे हो जो फियर वाला फेस है वो तुम नहीं हो। तुम फियर नहीं हो, तुम प्रेम हो और तुम वही सत्य हो। तुम अपनी उस डिवाइन एसेंस को भूलो मत, अपनी उस हार्ट को मत भूलो। तुम प्रेम हो और ये समय है जीवन में कि प्रेम तुम्हारे जीवन में ओवरफ्लो हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए। जीवन के इस नए साइकिल को देखो, जीवन के इस नए आयाम को देखो, जीवन के इस नए सत्य को देखो। इस जन्म में ही जैसे तुम्हारा एक दूसरा जन्म हुआ है, प्रेम के लिए, दिव्यता के लिए। तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल हो और अभी तुम्हें मैसेज दिया जा रहा है कि तुम जो है सरेंडर करो। तुम इस फ्लो को, इस प्रेम को एंजॉय करो। ट्रस्ट करो कि हर एक चीज़ तुम्हारे हित में हो रही है, हर एक चीज़ तुम्हारे लिए डिवाइन के लिए हो रही है। तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि तुम अब लाइफ में रेजिस्ट मत करो, तुम अब हर चीज़ सरेंडर कर दो। तुम्हारे जीवन में बहुत प्रेम बरसने वाला है। जो कनेक्शन, जो रिलेशनशिप की तुम्हें तलाश है, जो एक तुम अपनी फैमिली चाहते हो, जो एक तुम अपने खुशियाँ चाहते हो अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने एक इनर बीइंग से तुम जो खुश होना चाहते हो, जो प्रेम तुम्हारे भीतर से ओवरफ्लो होना चाहता है, उसे ओवरफ्लो होने दो। क्योंकि वो प्रेम किसी अलग तरह से, किसी अलग पाथ से आ रहा है, जो पाथ परमात्मा से जुड़ा है, जो छोटा सा हल्का सा रास्ता जिसको तुमने अनलॉक किया है इन सारे कार्मिक लेसन से गुजरने के बाद। अब तुम्हारा समय है कि तुम अपनी जो साधना है उसका फल लो। अपनी जो भी तुमने इस फियर से जाना है, जो भी तुमने जीवन में जितनी डार्कनेस, जितने भय, जितनी निगेटिविटी को तुमने फेस किया है, अब वो सारी की सारी प्रेम में परिवर्तित हो रही हैं। अब वो सारी की सारी खुशियों में, लाइट हार्टेड एनर्जी में, परमात्मा में विलीन हो रही है और तुम बहुत आनंदित होने वाले हो। तैयार हो जाओ अपने जीवन के इस नए फेज़ के लिए, जहाँ प्रेम तुम्हारा सत्य होगा, जहाँ डिविनिटी, जहाँ पर तुम जो है दोबारा एक बच्चे बन जाओगे। तुम्हारे भीतर का बच्चा दोबारा जीना चाहता है, तुम्हारे भीतर का बच्चा दोबारा प्रेम करना चाहता है, तुम्हारे भीतर का बच्चा दोबारा ट्रस्ट करना चाहता है। उस पर अपनी इस माइंड की और फियर की कंडीशनिंग को अब मत आने दो। अब समय है कि तुम रिलीज़ करो, सरेंडर करो। ये जो मेजर चेंजेस तुम्हारे जीवन में हम लेकर के आ रहे हैं उनके साथ बहो और ये जानो कि तुम्हारी डेस्टिनेशन प्रेम है, तुम्हारी डेस्टिनेशन डिवाइन लव है, तुम्हारी डेस्टिनेशन है, तुम ये डिज़र्व करते हो। इस जन्म में तुम इतनी खुशियाँ डिज़र्व करते हो, इतना प्रेम तुम डिज़र्व करते हो, इतनी प्योरिटी तुम डिज़र्व करते हो। तुमने वो लेसन सीख लिया है और ये रिलेशन जो भी तुम्हारे जीवन में है, अब ऐसा है तुम्हारे जीवन में कि तुम खुद के ही कॉन्फ्लिक्टिंग सेल्फ से मिल रहे हो, जहाँ पर एक इंटीग्रेशन हो रहा है, जहाँ पर दो विपरीत चीज़ें मिल रही हैं और हार्मनी आ रही है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं, अब कोई डाउट नहीं। अब जो है दोबारा बादल हट चुके हैं और दोबारा अब समय आ चुका है प्रेम को जीने का। दोबारा एक नया जीवन इस ही जीवन में तुम्हें मिला है, दोबारा मौका मिला है, दोबारा चांस मिला है। रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, छलांग लगानी है और लव को, प्रेम को, कम्युनिटी को, सबको, सबकी वननेस को जानना है। और तुम इस जीवन में डिज़र्व करते हो कि तुम हर चीज़ में खुशी, प्रेम और आनंद को जी सको। सो पायल फोर्स, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत ही खूबसूरत मैसेज था आपके लिए पायल फोर्स, बहुत खूबसूरत मैसेज था एंड बहुत पावरफुल। थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आपके लिए। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर, बाय।